ये रिक्वेस्ट बैंगलोर से है। यहाँ क्या है, पार्टी तो क्लॉथ बिजनेस है। ये क्लॉथ बिजनेस क्या कर देता है, दूसरा स्टेटों के लिए मटेरियल एक्सपोर्ट कर देता है। जो मटेरियल एक्सपोर्ट करने के बाद इनका मेन एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, हर महीना इन लोग कोई इंश्योरेंस, वो ट्रांसपोर्ट का इंश्योरेंस वहाँ जमा करके रखता है वो अकाउंट में, ट्रांसपोर्ट देने के लिए। वो इन लोगों को क्या करना है, हर टाइम उनका शॉप का लड़की वो सारा डिटेल्स काटते ही बैठना है, एक्सेल में भेजना है, यहाँ से वहाँ कॉपी करना है, वहाँ उसकी कॉपी करने के बाद उनको क्या करना है, वो टोटल डिफरेंस कैलकुलेट करके लिखना है। इसके लिए इन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, क्या ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो सकता है क्या? आई सेड इट्स पॉसिबल। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सीखने वालों के लिए ये एक्चुअली बड़ा काम तो कुछ नहीं है। सीखने वालों के लिए आप डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, सीक्वल कोडिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं बस। ये तो कस्टम रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, सी विदाउट कस्टम वैलिडेशन इट्स आल्सो पॉसिबल टू क्रिएट कस्टम वैलिडेशन रिपोर्ट्स यूजिंग सीक्वल क्वेरी। ये क्वेरी आपको तो क्या है, ये सारा प्रोसेस तो ऑटोमेटिक होना है। और एक इनवॉइस में कितना भी आइटम आप बिल कर सकते हो, एक आइटम दो आइटम के लिए नहीं है। अभी मैं वोचर कॉन्फ़िगरेशन में वोचर नंबर मैनुअल कर दिया है और इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल तो ऑलरेडी एक्टिवेट है। राउंड ऑफ तो अभी मैं एक्टिवेट किया हूँ। प्रिंट और कुछ वो पूरा कुछ भी रिक्वायरमेंट मेरे पास नहीं है। मेरे को क्या है, सिर्फ ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट करना है। अब ये डिटेल्स मुझे दिया है, ये एक्चुअली पक्का जेन्युइन रिपोर्ट दिया है या क्या कुछ दिया है वो मुझे पता नहीं है। जो दिया है मैं उसमें आपको सीक्वल कोडिंग दिखा देता हूँ, उसका मदद से मैंने सारा कोडिंग कर चुका हूँ। सीखने वालों के लिए एक अच्छा एक्सरसाइज बन सकता है। यहाँ मैं लिखता हूँ कलकत्ता पार्टी, आइटम कुछ दिया नहीं, पार्टी क्या दिया है, पार्टी का नाम गेम कुछ भी नहीं दिया है, बस सिंपल एक रिपोर्ट दिखाया है। उस रिपोर्ट का मदद से हम उनका प्रॉब्लम तो मुझे बताया है। अब F3 दबा के आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट 1। अब you can create any number of products here, doesn't matter how much you do create, but the invoice value should be as per given sample. So now here unit, it is not clear to me, whatever the unit is using that is not defined to me. So I select just 1 meter, then through Excel it is 27,840 amount before tax. यहाँ मैं लिखता हूँ 10,000. I want to make it 10,000. Yes, now it is 10,000. Now I am going to create one more item that is called product 2. Again I am going to select unit as meter. Here it is product 2. Category, whatever the category you want to put, whatever the category you put here, just I am going to take product 2. That's also again I will make it 1 meter. Then now 17,840. Now it will be 17,840 minus 10,500. That is the value. Okay. Now I'm going to save it. Okay. अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद we have to add input transport details. That transport is Gupta Transport Company. Just I have copied the from Excel sheet. Copied the transporter name from Excel sheet. GR number again I'm going to copy it from Excel sheet. Copy. Here paste. Date will be, GR date will be same I have considered. That is again I'm station I'm copying. Here pasted over station. Okay. Now this part is over. Because see, invoice design they have not asked me. They have not asked me anything regarding invoice design. It's okay. Now let us go to
अब हम क्वेरी लिखते हैं. सो नो आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग क्वेरी. यहां मैं क्या ऐड कर देता हूं, आई वांट टू मेक दैट एज इंश्योरेंस रिपोर्ट. नाम हटा देता हूं, हटा के आई वांट टू मेक दैट रिपोर्ट नेम एज इंश्योरेंस रिपोर्ट. Insurance report, any name whatever you want to give you can call, but I want to call it as insurance report. देखिए उनको मदद चाहिए था, मदद हमारा दोस्त है. select v2 dot purchase billing date. See, don't bother about the word called purchase billing date under sales date. Whatever the column value it is there, you have to take it. v2 dot purchase bill number, comma, v2 dot gr number, v2 dot gr number, comma, v2 dot station, from voucher other info as v2, as v2. ओके, हमें इतना तो मिल गया. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अमाउंट बिफोर टैक्स चाहिए. कॉमा vg डॉट नहीं सम ऑफ vg डॉट टैक्सेबल AMT, टैक्सेबल AMT parenthesis close, from voucher other info as v2. Now I am going to directly select inner join. I don't want to test with any other join. Inner join, voucher GST sum itemized as vg. I should have to write on there. I will get an error message. ओके, यहाँ तो अभी एरर मैसेज आता है क्योंकि VG होने के बाद मैं ग्रामर मिस्टेक कर दिया. जैसा कि इंग्लिश में ग्रामर मिस्टेक बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ कोडिंग मिस्टेक कर दिया. ऑन तो लिखना था, अब एक एरर मैसेज तो आएगा. ग्रुप बाय, पेस्ट, सिमिलरली ऑर्डर बाय. अब बिल्कुल एरर मैसेज तो आने वाला है, कोई बात नहीं. असेंडिंग एग्जीक्यूट करते ही देखिए एरर मैसेज आ गया क्योंकि एस VG ऑन, क्योंकि मैं अभी जानबूझ के ये ऐसा एरर किया है क्योंकि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए. कभी कभी क्वेरी लिखने में गलतियां होता है तो कहाँ होता है वो एक सीखना है. अब देखिए क्वेरी ठीक हो गया. अब एग्जीक्यूट कर दिया, वैल्यू भी दे दिया. ठीक है, अब हमारा क्या काम क्या है, सेकेंड एंट्री को ऐड करना है. इतना तो हो गया नहीं, एक फील्ड बच गया है स्टेशन, उसको बाद में ऐड करेंगे. नहीं, ट्रांसपोर्ट शायद, यस, ट्रांसपोर्ट नेम आई एम इट्स मिसिंग. अब इसको हटा देता हूँ. फर्स्ट क्वेरी वो कुछ और के काम के लिए लिखा था, अब उसका जरूरत यहाँ पे नहीं है. यहाँ क्वेरी मैं प्रिंट के लिए डायरेक्ट लिखे नहीं जाता हूँ, इसके लिए हमेशा क्वेरी टाइप डायरेक्ट SQL ही रहना है. ठीक है, अब ये तो ठीक है. अब आई एम गोइंग टू ऐड सेकेंड क्वेरी. इतना तो हो गया. सब चेक कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो सब कुछ ठीक है. मेरे ख्याल से सब कुछ अब तलफ तो ठीक लगता है. ये एक्चुअली देखिए मुझे हर एक आइटम का डिटेल उन्होंने नहीं दिया है, बस अमाउंट दिया है. इसके लिए मैंने क्या किया, मेरा खुद हमारा आउटपुट आए तो बस आउटपुट तो आता है. अब क्वेरी जाके दोबारा एग्जीक्यूट करके देखता हूँ. ये पासवर्ड दिया है, इसके लिए अब पासवर्ड 1 2 3 करो. अब एग्जीक्यूट करो, रन करो, आ जाता है. तो आता है. अब एक तो हो गया.
अब सेकेंड इनवॉइस तो मैं फीड करने शुरू किया हूँ। डेट तो सेम 16 ही रहता है। यहाँ सेंट्रल आइटम वाइज ले लिया। अब नया पार्टी का नाम तो क्रिएट करना है। F3 दबा दिया। F3 दबा के कुछ नाम, क्योंकि मुझे डिटेल्स ज़्यादा तो नहीं दिया है, इसीलिए जो डिटेल्स दिया है उससे मैं लेके कर देता हूँ। यहाँ पे सेंट्री डेटा ग्रुप का नेम, अब प्रोडक्ट 1 तो देता हूँ 1 मीटर 10,160। आई थिंक आई हैव टेकन 21,160। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सेव कर दिया टेस्टिंग के लिए। अब हमारा कोडिंग तो ठीक है, तो सब कुछ सेम टू सेम होना है। माँ अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट, माँ अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट कलकत्ता ट्रांसपोर्ट, सेव। अब GRN नंबर तो उसी एक्सेल कॉपी से लेता हूं। प्लेस तो लेता हूं कोलकाता। F4 दबा के देखा, वहां तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में ज़्यादा तो नहीं है, कोलकाता। अब सेव किया। अब ओके, ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्रिंट में देना, इनवॉइस देखना, वो कुछ हमारा काम नहीं है। हमारा क्वेरी Ctrl+Shift+F2 मेरा शॉर्टकट है। अब आपको कौन सा शॉर्टकट होना वो शॉर्टकट बना लो। अब एग्जीक्यूट करके देखिए आ गया। अब तो मैं इस क्वेरी को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। अब तो करता नहीं, बाद में करके दिखा देता हूँ। आगे बढ़ते बढ़ते ही क्वेरी को भी आल्टर करना पड़ता है, डेट रेंज देना पड़ता है अभी। एंड V2 डॉट परचेज बिल डेट ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टार्ट डेट एंड V2 डॉट परचेज बिल डेट। या फिक्र मत करो, सेल के लिए परचेज में बिल्कुल ठीक है। मैं तो ठीक हूँ। सेल रेट बोल के आप नहीं बोल सकता है, क्योंकि वट एवर द कॉलम नेम वो है, वही कॉलम नेम को लेना पड़ेगा। यहाँ मैं लेता हूँ यानी एंड डेट। अब सेव करता हूँ। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। कुछ एरर आ गया तो देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए यानी एंड डेट देने से जो क्या है, अब देखिए एरर आ गया है क्वेरी पे। एरर इसलिए आया है कि अब तो दोबारा भी एरर आ चुका है और डेट में एरर आ चुका है। अब सेव करता हूं। सेव करने के बाद अब देखिए ठीक हो गया। और छोटा सा गलती था, वो गलती को मैंने ठीक कर दिया। अगर आपको वो गलती क्या है देखना है, 1 मिनट वीडियो स्टॉप करो, स्टॉप करके सारा कोडिंग देख लो, आपको पता चल जाएगा। वो वोचर कोड लिखने के बाद वेर के बाद अब पार्ट 4 कंटिन्यू होता है, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, दूसरा इनवॉइसेस ऐड करते ही जाना है, टेस्ट करना है। इनवॉइस डेट तो होता है 36 ये 1 में है, या करेक्ट 36। अब डेट तो होगा 3/6/2024। यहाँ होगा 78 इनवॉइस नंबर 78। जो इनवॉइस नंबर मुझे एक्सेल शीट से दिया है उसी को मैं लेता हूँ। पार्टी का नाम तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तिरुपुर पार्टी, तमिलनाडु का एक स्टेट है तिरुपुर। इनका बिजनेस में कुछ गलत नहीं है। जो जीएसटी का पक्का क्या है, वो बिजी लाइसेंस्ड पार्टी है, वैसे ही चलता है। अब यहाँ क्या है, सिर्फ इन सेल टैक्स वो इंश्योरेंस अमाउंट कैलकुलेशन के लिए ये रिपोर्ट चाहिए बस, और किसी काम के लिए नहीं है। ये छोटा सा रिपोर्ट
इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। अब यहाँ कुछ तो वैल्यू डालता हूँ मैं, ठीक है। अब तो वैल्यू तो हो गया 91,965, वैल्यू तो बढ़ गया है। अब इसको हटाना पड़ेगा, वैल्यू तो कम करना पड़ेगा। 91,965 माइनस 91,195, 770 लेस करना है। अब 59,730 क्या आता है? 91,195 आना है, यहाँ तो ज़्यादा आ रहा है। अब तो ठीक आ गया। अब राउंड ऑफ तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। यह तो एक्चुअली उन लोगों ने राउंड ऑफ ऐड नहीं किया है, मैंने ऐड कर रहा हूँ। अब ऐड न्यू ट्रांसपोर्टर, SRD ऐसा कुछ है, SRD लॉजिस्टिक्स, SRD लॉजिस्टिक्स सेव किया। अब इनका क्या है, GR नंबर एक्सेल शीट में जो दिया है वहां से उठा लेता हूं मैं, कॉपी, यहां आके पेस्ट करता हूं, पेस्ट। अब स्टेशन तो F4 दबा के देखता हूं है या नहीं। ये तिरुपुर, ये नया स्टेशन है। अब पेस्ट कर देता हूं, ओके कर देता हूं, हो गया। हमारा इनवॉइस से कुछ लेना देना काम नहीं है हमारा, आप सिर्फ रिपोर्ट में देखना है बस। 1 2 3 पासवर्ड, कोई पासवर्ड आप देख सकते हो। अब एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, सिर्फ 3 तारीख का वही आया। अभी यहाँ से देता हूँ 16, बस 2 डेट एंट्री करने के बाद एंट्री कर देता हूँ। ये वर्जन तो मेरा EM वर्जन है। मेरे पास तो EM 11.6 का ऐसा किया है, मैंने एक शॉर्टकट करके कमांड लाइन से मैंने एक शॉर्टकट को SQL सर्वर में रखा है और एक शॉर्टकट को MS एक्सेस में रखा है। अभी ये जो काम चल रहा है ये MS एक्सेस से चल रहा है। आप मेरे स्क्रीन पे जूम करके देख सकते हो, मॉडल तो EM है, यह तो डेमो कॉपी है। अब ट्रांसपोर्ट का नाम तो मिस हो गया था, अब ट्रांसपोर्ट का नाम भी ऐड कर दिया। अब एग्जीक्यूट करने में एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा क्वेरी में ट्रांसपोर्ट वो एक पार्ट बन के बनना था, कॉमा डाल के v2.transport बोल के लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेरी तो ग्रुप होता है। हर दिन आप कितना पार्ट को भी, एक दिन में कितना पार्ट को भी आप मटेरियल बेच सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रुप बाय कमांड तो यूज करना पड़ता है। और अग्रीगेट करना है आपका रिजल्ट को। अग्रीगेट बेसिस फॉर द अग्रीगेट इज वोचर नंबर, डेट एंड बस 2 ही पार्टीज, one is voucher number and other one will be the date. अब यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये तो हो गया। Fourth will be on the same date, it will be 80, I think 80, invoice number 80 79, okay. अब GR_RR_ नंबर। अब क्या होता है हमारा रिपोर्ट में, GR नंबर हो गया, टैक्सेबल अमाउंट हो गया। अब तो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। परचेज बिल नंबर एज कॉलम नेम होगा बिल नंबर, बिल अंडरस्कोर नंबर, तो ठीक हो गया। अभी एक बार देखते हैं एग्जीक्यूट करके कोई भी, ठीक है, बिल अंडरस्कोर नंबर हो गया। अभी हमारा परचेज बिल डेट का नाम
वहाँ तो मैंने ज़्यादा तो नहीं बोला था क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस तो सेम ही है, सिर्फ वो ऐड करने का कंटिन्यू होते रहने का था। अब हमारा क्या हो गया, इतना तो हो गया। अब एक स्टेज जो एक्सेल शीट में दिया था वही रिपोर्ट तो यहाँ आ रहा है। अब हमको क्या करना है, अब यही रिपोर्ट को हम एक्सेल में काट के हमारे डेस्कटॉप पे लेके हम चेक करते हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, हमारा काम तो बच जाता है। अब हर दिन भी कोई दिन आप देख सकते हो। इतना करने से हमारा फ़ायदा क्या है, जो मैनुअल वर्क उन लोग जो लड़कियां लोगों से काम करवाता था ना, वो अभी काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से ये रिपोर्ट मिल जाता है, उनका टाइम बच जाता है। दूसरा भी प्रोडक्टिव टाइम तो बचता है, दूसरा काम के लिए उनको हम ये यूज़ कर सकता है। अब देखिए यहाँ क्या है, ऑटोमेटिक सम आ गया 3,15,900। इतना तो टैक्सेबल अमाउंट का टोटल दिखा रहा है, 3,50,000 या ऐसा कुछ इन लोगों ने एक महीने के लिए इंश्योरेंस के लिए बांध के रहता है। वो पैसा में इनको हमेशा क्या है, इंश्योरेंस तो शॉर्टेज तो नहीं होना है। वो रिपोर्ट चेक करने के लिए इतना काम तो किया था। एक्सेल में भी आप देख सकते हो, यहाँ भी आप देख सकते हो। देखिए बिल नंबर, GR नंबर, ट्रांसपोर्ट, स्टेशन, टैक्सेबल अमाउंट, इतना रिपोर्ट तो यही होना था रिपोर्ट। ये रिपोर्ट तो उनको आसानी से अभी ऑटोमेटिकली मिलने शुरू हो गया विदाउट कस्टम वैलिडेशन। इसीलिए क्या होता है, बिल डिज़ाइनिंग, फार्मूला एडिटिंग, वो सब कुछ मुझे आता है। मैं फार्मूला एडिट करके भी आपको दिखा सकता हूँ और फार्मूला एडिटिंग भी आता है। सीक्वल क्वेरी क्या है, किसी को कस्टम वैलिडेशन सीखना है, उनको फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप सीखना है सीक्वल क्वेरी। सीक्वल क्वेरी का सारा मज़ा अगर आपको लेना है, आपको EC या SC वर्जन में लेना पड़ेगा। EM वर्जन क्या है, एक्चुअली EM वर्जन में जो लैंग्वेज तो सीक्वल कोडिंग का लिखता है ना, वो डाटाबेस का क्वेरी लैंग्वेज, वो क्या है, वो तो MS SQL से आता है। अगर आपको कुछ इसमें डाउट आता है तो आप MS SQL से इसका रेफरेंस तो आप ले सकते हैं। लेकिन SC एंड EC वर्जन में अगर आपको कुछ डाउट आ गया तो डाउट क्लैरिफाई आपको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TSQL का मदद लेना पड़ेगा। TSQL का एक्चुअल नाम है ट्रांसएक्ट SQL। ये साइबेस कॉर्पोरेशन और माइक्रोसॉफ्ट जो मिला के जो किया है, इसमें क्या है, TSQL में ये तो एडवांस्ड प्रोसेस है। बिजी का सारा मज़ा, सारा कस्टम वैलिडेशन का काम, हर काम भी ये MS एक्सेस EM वर्जन से जो थोड़ा काम EM वर्जन में होता है ना, वो काम इस MS इसमें EC एंड SC वर्जन में जो होता है ना, वो EM में हर टाइम नहीं होता है, क्योंकि MS SQL सपोर्ट नहीं करता है। TSQL का जो फंक्शंस है वो MS SQL सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए ये रीज़न होता है। अगर आपको बिजी का सारा मज़ा लेना है, इन्वेंट्री का सारा मज़ा लेना है, आपको सिर्फ जाना है EK पे, TSQL पे। यहाँ आप वेरिएबल कर सकते हैं, कॉमन टेबल लिख सकते हैं, डेंस रैंक फंक्शंस यूज़ करते हैं, अग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हुए, लीड लैग सब कुछ आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये सब MS एक्सेस में होता रहेगा, लेकिन मुझे तो नहीं आता है। मैं तो एक्चुअली टेक्निकल फील्ड से आया नहीं हूँ, ये तो मुझे तो पता नहीं है। अगर आप किसी का मदद लेके कर सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंश्योरेंस अमाउंट रिमेनिंग। अभी इन लोगों ने क्या किया है, 3,20,000 के लिए किया है। अभी 3,15,000 ऑलरेडी इनका क्या हुआ है, ये इनका कैलकुलेशन के लिए, इनका सेफ्टी के लिए। अब यहाँ क्या हो चुका है, 3,15,000 चिल्लर हो चुका है। अभी सिर्फ इनवॉइस वैल्यू टैक्सेबल अमाउंट 4,000 के लिए इतना इनका पास पैसा बचा है। अब इमीडिएट इन लोगों को क्या करना है, वो टैक्सेबल पैसा वहाँ जाके डिपॉजिट करना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हो जो एक्सेल का रिपोर्ट क्या है, वही रिपोर्ट यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए वो जो मैंने बोला ना, अभी यहाँ 4,030 रुपीज़ 25 पैसा बाकी है बस। अभी इतने होने के बाद इन लोगों को क्या करना पड़ता है, तुरंत जाके इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ता है। ये इसी के लिए